स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको बवासीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, बवासीर को जो है पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है और अर्श, मस्सा, कील या फिर हेमोराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बवासीर जो है 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर मरीजों में जो है बवासीर की बीमारी देखी जा रही है। बवासीर बीमारी जो है एक आम बीमारी हो चुकी है। आज मैं आपको बवासीर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप इसके लक्षण मतलब बवासीर को किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो इसके लक्षणों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके कारणों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको जो है बवासीर किन कारणों की वजह से हुई है, और इसके इलाज के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको जिस कारण से भी बवासीर हुई है आप उसको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बवासीर जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो एक्सटर्नल बवासीर होती है। इसमें दोस्तों गुदा से बाहर की ओर मस्से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और एक जो है इंटरनल बवासीर होती है। इसमें जो है दोस्तों जो गुदा की ओर मस्से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है। एक जो है मिक्स पाइल्स होती है। दोस्तों, इसमें जो है गुदा से बाहर की ओर भी मस्से दिखाई देते हैं और अंदर की ओर भी मस्से दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो इंटरनल बवासीर है, मतलब जिस बवासीर में रक्तस्राव ज़्यादा होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी को रक्तस्रावी मस्से बाहर आते हैं और रक्तस्राव होता है बवासीर में, तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि मल द्वार के भीतर बहुत ज़्यादा भारीपन दिखाई देता है और मल द्वार के भीतर दोस्तों बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मरीज जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको बार बार बहुत ज़्यादा खुजाट आती है। दोस्तों, बवासीर रोग में जो है मल द्वार के भीतर पहले पहले छोटे छोटे दाने बनते हैं और छोटे छोटे दाने बनने के बाद दोस्तों उनमें जो है जो दाने होते हैं तो उनमें जो है दोस्तों धमनियाँ मिली होती हैं, जिसको रक्तस्रावी बवासीर है। अगर रक्तस्रावी बवासीर किसी को है तो उसमें जो है जब वो लैट्रिन करने के लिए बैठता है तो देखता है कि मतलब छोटे छोटे दाने उसको दिखाई देते हैं और उन दानों से जो है दोस्तों धमनियाँ मिली होती हैं। उन धमनियों में दोस्तों थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लड जमा होता रहता है और वही धमनियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और फिर उसके बाद उसमें जो है रक्तस्राव होने लगता है। दोस्तों, ये धमनियाँ जो दाने दिखाई देते हैं इन्हीं को हम जो है बवासीर के मस्से या फिर पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, नए रोग में अगर कोई व्यक्ति लैट्रिन करने के लिए जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा खुजाट लगती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दोस्तों, इससे जो है मरीज को जो है ठीक तरीके से भूख भी नहीं लग पाती है और उसके पेट में जो है बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है और पेट हमेशा गुम रहता है, अफरा रहता है। और दोस्तों, इसमें मरीज को जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस दिखाई देने लगती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति रोटी अगर खाना समय पर नहीं खाएगा तो वही कमज़ोरी तो आ ही जाएगी। और बवासीर कोई आम बीमारी नहीं है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर दोस्तों किसी को बवासीर रोग बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, किसी का बवासीर रोग, तो उसमें उसको लैट्रिन करते समय कोई भी किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो रक्तस्राव है वो उसको होता रहता है। दोस्तों, रक्तस्राव पुरानी बीमारी में ज़्यादा होने लगता है और रक्तस्राव ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों मरीज में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी आ जाती है, खून की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों उसको इनेमिया होने का भी खतरा बन जाता है। अब दोस्तों, इनेमिया रोग अगर बवासीर में आपको बहुत ज़्यादा ब्लड गया, ब्लड जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने के बाद आपको जो है इनेमिया जैसा रोग हो जाएगा। और इनेमिया रोग में दोस्तों ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर कँपकपाना, बहुत ज़्यादा थकापन, किसी काम को मन ना करना। दोस्तों, ये सब लक्षण जो है सिर्फ एक बवासीर की वजह से
आपको हो सकते हैं। दोस्तों ये सब थे इसके लक्षण कि किस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा। इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो आपको मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को कब्ज रहती है तो उसको बवासीर बनने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, या फिर किसी का बहुत टाइम तक पेट अफरा रहता है, पेट खराब रहता है। अगर कोई व्यक्ति बैठे बैठे कोई काम करता है, पूरा दिन बैठा रहता है, तो उसमें, या फिर कोई व्यक्ति योगा नहीं करता है, चलता फिरता नहीं है, तो उसमें दोस्तों ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से बवासीर हो जाती है। दोस्तों आज के दौर में यही ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि आजकल आदमी ठीक तरीके से योगा नहीं करता है, कोई काम ठीक तरीके से नहीं करता है। हर आदमी ने जो है बैठे रहने का काम पकड़ लिया है, तो उसकी वजह से ये रोग ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। दोस्तों दूसरा कारण इसका यह है कि यदि अगर किसी के यकृत में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, या फिर सूजन है, या फिर उसका लीवर बढ़ा हुआ है, तो उससे भी दोस्तों बवासीर के लक्षण पैदा होने लगते हैं। या फिर बहुत दिनों तक कब्ज अगर किसी को बनी रहती है तो उससे भी जो है बवासीर के लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर अगर यकृत सिरोसिस किसी को रोग है तो उससे भी जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे क्या, और हृदय रोग में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति लैट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाता है तो उसमें भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति टॉयलेट करते समय, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाता है तो उससे भी जो है इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। या फिर दोस्तों डिस्पेसिया या जुलाब जैसी गोलियों का अधिक सेवन करने की वजह से भी जो है आपको बवासीर के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा मांस, मछली या बहुत ज़्यादा मतलब मिर्च मसाला तेज करके, या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना खाया आपने, और आप अपने ठिए पे बैठ गए और आपने किसी तरीके का चलना फिरना बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कब्ज बन जाएगी, और उसकी वजह से जो है आपको बवासीर के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। और दोस्तों रात को अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जागता है, बैठे रहने का काम करता है मतलब, और बहुत ज़्यादा जागा रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। या फिर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को मलाशय का कैंसर है तो उसमें भी इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। या फिर अगर किसी लेडीज़ को गर्भाशय भ्रम है, डर है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है इसके लक्षण बहुत ही आसानी के साथ दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों आज के दौर में देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ये बवासीर का रोग है तो वो जेंट्स में है। जेंट्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है बवासीर का रोग, क्योंकि कोई ज़्यादातर व्यक्ति जो है बैठने का ही काम कर रहे हैं, पेट चढ़ा रहता है लेकिन कुर्सी छोड़ के नहीं जाते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं बराबर, तो उसकी वजह से जो है बवासीर का रोग बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यदि अगर आपको आपका पेट किसी तरीके से गुम रहता है, या फिर अफरा रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा कब्ज आपको बनी रहती है, तो आप उसका बहुत ही जल्द से जल्द इलाज कर लीजिए, नहीं तो आप भी बवासीर के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों कब्ज के ऊपर भी मैंने जो है वीडियो डाला हुआ है, आपको अगर कहीं से आराम नहीं हो रहा है तो आप मेरी वीडियो देख करके या फिर मुझसे संपर्क करके आप जो है मुझसे दवाई पूछ सकते हैं, और मैं आपको कब्ज का पूरी तरीके से इलाज बता दूंगा। आपको कब्ज नहीं बनेगा और आप इस बवासीर जैसे रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। यदि अगर किसी को बवासीर हो गया है तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसका तो इलाज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको कब्ज पहले से बन रही है तो उसका रोकथाम उसे पहले करनी चाहिए थी। लेकिन अगर अब किसी को बवासीर जैसा रोग हो गया है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसका इलाज आप किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन उसमें लगा सकते हैं। चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। इसका इलाज हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति को बवासीर है और इंटरनल बवासीर है, मतलब उसके जो है ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप उसको जो है अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो आप जो मैं ये 3 टैबलेट बताऊंगा, आप इनमें से कोई भी एक टैबलेट मरीज को दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कैडिस्पर्सी टैबलेट आती है, आप जो है
एक एक टैबलेट करके ताज़े पानी से सुबह, दोपहर और शाम मरीज को दे सकते हैं। उससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरी जो है, दूसरा कैप्सूल मैं आपको बताऊंगा, CBL कैप्सूल आता है दोस्तों। वो आप मरीज को सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम करके ताज़े पानी से दे सकते हैं। और दोस्तों तीसरी टैबलेट यह है स्टेप्टोसिड टैबलेट आती है दोस्तों। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है बवासीर में तो आप सुबह शाम करके ताज़े पानी से एक टैबलेट ले सकते हैं। दोस्तों आप इन टैबलेटों के साथ क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि बवासीर जो है कब्ज की वजह से ही होती है, तो आप इन टैबलेटों के साथ जो है ऐसी लोग 150 mg में या फिर 300 mg में ले सकते हैं, या फिर मेट्रोजिल, और इसके साथ जो है मेट्रोजिल 200 mg में या फिर 400 mg में, मतलब मरीज की आवश्यकता अनुसार आप मरीज को दे सकते हैं। और खाली पेट आप जो है उसको पेंटोप कैप्सूल, पेंटोप DSR कैप्सूल आता है, आप उसको मरीज को वो दे सकते हैं। दोस्तों अब आप इनमें से कोई भी जो मैंने 3 टैबलेट बताई हैं ब्लड आने की, इनमें से आप एक टैबलेट लें, और ये जो 3 टैबलेट मैंने बताई हैं कब्ज गैस के ऊपर, तो आप इनमें से तीनों टैबलेट लें और मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दें। मरीज को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और इसके साथ आप दोस्तों सिरप भी ले सकते हैं। सिरप मैं आपको बताऊंगा, 3 सिरप बताऊंगा दोस्तों, इन तीनों में से आप एक कोई से भी सिरप ले सकते हैं। आइसोजेल सिरप आता है दोस्तों ग्लैक्सो कंपनी का, आप वो मरीज को दे सकते हैं। सुबह शाम करके आपको मरीज को देना रहेगा ताज़े पानी से 5 ml करके। दोस्तों एक हेमअप सिरप आता है, वो आप मरीज को दे सकते हैं सुबह और दोपहर और शाम 5-5 ml आप मरीज को दे सकते हैं। और दोस्तों डेक्सोरेंज सिरप आता है, वो आप मरीज को जो है दे सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम करके। दोस्तों ये सिरप जो मैंने बताए हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि मरीज का जो है जो बवासीर है, इंटरनल बवासीर है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई होगी, ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो दोस्तों ये सिरप जो है उसका ब्लड बनाने में और उसकी कमजोरी दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बवासीर से ही रिलेटेड एक जो ये 3 मलहम बताऊंगा, आप इनमें से कोई सा भी एक मलहम मरीज को यूज करा सकते हैं। दोस्तों पहला मलहम है पाइलेक्स मलहम आता है दोस्तों, आप जो है मरीज को वो लगा सकते हैं। लगाना किस तरीके से है दोस्तों, तीनों मलहम इसी तरीके से लगेंगे कि जब जो है मरीज लैट्रिन करने के लिए जाएगा तो आप उससे पहले उसकी गुदा में, इसकी बत्ती आती है इतनी बड़ी, आप उसकी गुदा में जो है इसको ठीक तरीके से अंदर और बाहर लगा दें। उसके बाद जो है दोस्तों आप मरीज को जो है अगर मरीज ने लैट्रिन कर ली है तो आप उसके बाद भी जो है अंदर और बाहर करके मरीज की गुदा में लगा दें। ये इसका तरीका है दोस्तों। आप जो है 2 बार सुबह और शाम करके मरीज को इनमें से कोई सा भी मलहम लगा सकते हैं। तो पहला मलहम मैंने आपको बताया पाइलेक्स मलहम। दूसरा मलहम है दोस्तों दूसरा मलहम है मेडिथेन मलहम आता है, आप वो भी मरीज को लगा सकते हैं। तीसरा मलहम है दोस्तों HP ऑइंटमेंट मलहम भी बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसको भी जो है मरीज को जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप यूज करा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर किसी को पाइल्स जैसी बीमारी है तो सबसे पहले उसकी कब्ज हमें दूर करनी चाहिए, या फिर अगर कोई रोग की वजह से उसको बवासीर है तो आप उस रोग का इलाज करके जो है बवासीर का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है मैंने आपको पूरा इलाज बता दिया है, लेकिन आप किसी भी मरीज को इस तरीके से उल्टा सीधा मेडिसिन मत लगा देना। जिस तरीके से मैंने बताई है उसी तरीके से आप मरीज को मेडिसिन लगाओगे और मरीज की आवश्यकता अनुसार ही लगाओगे कि मरीज की कितनी उम्र है और आप कितनी डोज उसको दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जो है किसी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेना चाहते हैं तो मैं अपना जो है व्हाट्सएप लिंक जो है आपको इस वीडियो पर दे दूंगा। आप जो है उसमें देख करके आप मुझसे चैट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि कितनी डोज और कितने मरीज को लगेगी और आपको इनमें से कौन कौन सी टैबलेट उसके लिए सही रहेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको